नमस्कार साथियों, सभी का मैं भैरू सिंह राजपुरोहित पीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफी विद्यार्थी है पीटीटी से अपने बीएड वाले, वो पूछ रहे हैं कि सर बीएड के साथ अपने 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, जैसे बीएड के साथ अपना एमए कर सकते हैं क्या? अगर अपन एमए कर सकते हैं तो इसमें क्या कुछ रूल रहेंगे, किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे ये दोनों डिग्री एक साथ में मान्य है या फिर नहीं है? अब इसके अलावा बीएड के साथ एमए करने के क्या फायदे क्या नुकसान है, वो सभी की चर्चा करूंगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बीएड के साथ एमए कैसे करें, पहले तो देखो ये डिग्री क्या हो जाती है, 2 डिग्री हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो हो जाती है आपकी बीएड की डिग्री, ठीक है, और एक आपकी प्लस हो जाती है एमए की डिग्री। एमए की डिग्री, अब देखो यूजीसी ने क्या बोल दिया है कि बीएड और एमए की डिग्री एक साथ मान्य की जा सकती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें बीएड और एमए की, अगर एक साथ की जा सकती है, ये पूरे के पूरे लीगल भी है, तो इसका भाई क्या, कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो बीएड आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड हमेशा आपको पता आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। बीएड आपकी रेगुलर होनी चाहिए। एमए आप रेगुलर भी कर सकते हैं, नॉन रेगुलर कर सकते हैं, यानी प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको अगर एमए साथ में करनी है तो 4-5 पॉइंट है, आपको क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी एमए क्या होगी, प्राइवेट होगी। क्या होगी? प्राइवेट होगी। दूसरा क्या कुछ रूल रेगुलेशन है वो भी मैं चर्चा करूंगा। उनसे पहले एक लंबा प्रोसेस है, वो आप देख लीजिए एक बार छोटा सा, क्योंकि बीएड के साथ एमए करने से पहले आपको ये चीज अति जाननी आवश्यक है। कौन सी? कोई भी जैसे स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, 12th पास करता है, उनके पास 3 सिस्टम होते हैं। क्या होता है समझ लीजिए आप सभी, सभी 3 सिस्टम। वो क्या करेगा, कोई अगर विद्यार्थी है वो करेगा सीधे 12वीं के बाद बीए करेगा, ठीक है। एक विद्यार्थी करेगा बीएसटीसी, एक हो गया बीए, एक करेगा बीएसटीसी। एक यहाँ पर आपका चलता है कोर्स, कौन सा? 4 ईयर वाला, 4 ईयर वाला वो करेगा। 3 स्टेप है। देखो जो विद्यार्थी बीए करेंगे उनकी 3 साल की क्या होगी, बीए होगी। इनके बाद अगर ये बीएड करेंगे बीए वाले विद्यार्थी, तो इनकी कितने साल की बीएड होगी? इनकी बीएड होगी मेरे विद्यार्थियों 2 साल की। कितनी? 2 साल की होगी, ठीक है। और अगर एमए करते हैं ये विद्यार्थी, एमए, तो एमए भी कितनी होती है? 2 साल की होती है। कितने साल हो गए पूरे देख लीजिए, 3 तो 5 और 3 तो 5 एक 7 साल हो गए, क्योंकि 3 साल आपने बीए में लगाई, 2 साल आपने बीएड के अंदर लगाए और एमए के अंदर 2 साल, यानी कुल वर्ष कितने हो गए? 7 वर्ष हो गए, ठीक है। ये आप बीए करें। अगर बीएसटीसी की बात करें, बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी के बाद यानी 12th पास है, 12th पास के बच्चा बीएसटीसी करता है, 2 वर्ष की बीएसटीसी होती है। उनके बाद आपका पेपर लगता है, कौन सा? आपका लेवल 1 रीट लगता है, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस तो एक बार अपन हटा ही देते हैं। और ये 4 ईयर वाली 1 2 3 4 5 4, यानी 4 साल के अंदर आपकी क्या होगी, आपकी होगी बीए प्लस बीएड होगी, ठीक है। अब देखो अगर ये बीए बीएड होगी तो आगे विद्यार्थी क्या करेगा, रीट तो देखा ही। रीट के बाद देखो आप ये डिग्री कौन सी करेगा, ये करेगा एमए की। एमए के अंदर साल कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 2 लगेंगे। 4 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए, पूरे साल कितने हो गए, पूरे वर्ष हो गए 4 और 2 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष के अंदर इसकी क्या होगी, बीए बीएड और एमए होगी। बीए बीएड और एमए होगी। और इधर के साइड में कितने साल लगेंगे? 7 साल लगेंगे। लेकिन देखो एक तरीका है, बीएड के साथ अगर एमए करोगे, ये आपकी बीएड और बीएड के इसी 2 साल के अंदर आपकी क्या हो जाती है, प्लस एमए हो जाती है। तो साल कितने हो गए? 3 2 5 साल हो गए। ये प्रोसेस अभी निकल के आया है और सभी विद्यार्थी इस चीज का कमेंट करें, सबसे बड़ी फायदेमंद की चीज है। देखो बीएड के साथ एमए कैसे करेंगे, अभी मैं इस टॉपिक पर आ चुका हूँ। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर वगैरह कर दे। मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अगर आप जल्दी नौकरी लगना चाह रहे हो, या तो बीएसटीसी करो या फिर सिंपल एमए करो, ठीक है। सिंपल एमए, सिंपल बीए करके बीएड कर लो, बीएड के साथ एमए करो। ये टॉपिक अभी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा और एमए साथ में चल जाएगी। कोई भी विद्यार्थी बीएड आपकी क्या होगी मेरे प्रिय साथियों, रेगुलर होगी, रेगुलर। इसके साथ प्लस एमए करोगे आप साथ में, तो एमए आपकी क्या होगी, नॉन रेगुलर, बोले तो प्राइवेट होगी। इसके अंदर जो रूल है वो मैं रूल समझा देता हूं, इसी की रूल के अनुरूप आपको चलना है। पहला रूल तो ये होना चाहिए दोनों की, यानी आपकी दोनों डिग्री की, दोनों डिग्री बोले तो आपकी एक तो बीएड की डिग्री होगी प्लस आपकी एमए की डिग्री होगी। इन दोनों की यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक यूनिवर्सिटी बोले तो एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी साथ में नहीं करवाते, साथ में एमए प्लस बीएड यानी एक साल के अंदर एमए बीएड दोनों एक डिग्री एक साथ में नहीं करवाती है, उनको पता है नहीं करवाना है, नहीं करवाती है। तो कैसे कर सकते हो आप, देखो रूल क्या है। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर मैं यही बोलूंगा भाई, अब वर्तमान जो आपकी शिक्षा नीति के अंदर आप दूसरी से कर सकते हो। जैसे आपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय आपका बीकानेर वाला, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जितना उसके वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक कर दे विश्वविद्यालय। अगर यहाँ से आप बीएड कर रहे हो तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से आप एमए नहीं कर सकते उसी साल, दूसरे साल कर सकते हो। दूसरे वैसे नहीं, बीएड पूरी होने के बाद कर सकते हो, वैसे दूसरी की मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बीएड पूर्ण होने के बाद आप बीएड कर अपने एमए कर सकते हो, लेकिन साथ में आप इसकी क्या नहीं कर सकते, इसी यूनिवर्सिटी से एमए नहीं कर सकते, 1 वर्ष के अंदर नहीं होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, अलग अगर यूनिवर्सिटी हो अलग। अब अलग यूनिवर्सिटी भी वही 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी वो है यूनिवर्सिटी जो क्या करवाती है, प्राइवेट एमए करवाती है, प्राइवेट एमए करवाती है, ठीक है। दूसरी ओपन होनी चाहिए। अब ओपन ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई इस शिक्षा नीति में, लेकिन अभी शिक्षा नीति पूरी एक बार उजागर नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ओपन यूनिवर्सिटी से करनी है। अब ओपन कौन है, राजस्थान के अंदर है, कोटा के अंदर है, कोटा ओपन है, तो वहां से आपको क्या करनी है, एमए करनी है। क्या कहाँ से, कोटा ओपन से, सीधे बताता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोटा ओपन ज्योग्राफी से करो, पॉलिटिक्स से करो, किसी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। फीस लगभग ये 5,000 या 5200 समथिंग लगेगी ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखो भाई, अगर ओपन यूनिवर्सिटी से हम बीएड के साथ एमए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है जो विद्यार्थी कोटा ओपन से उनका बीएड वगैरह जो कोई सिस्टम वगैरह चल रहा तो वो नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए। आप कोटा ओपन से क्या कर सकते हो, साथ में के अंदर बीएड कर सकते हो। और फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या कुछ प्रोसेस होता है वो देख लीजिए, वो कुछ पूरा प्रोसेस होगा। कोटा ओपन की किताबें आएंगी, बता दूंगा किस प्रकार की किताब होगी। पहले चलो मैं किताबें दिखाता हूँ आपको, कोटा ओपन किस प्रकार की किताबें होती है। देखो ये इस प्रकार की किताबें होते हैं, ऊपर लिखा होगा आपका वर्धमान महाराजा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, देख सकते हो इस प्रकार की। जो ये तो एमए की है, तो एमए की लगभग हिस्ट्री की है, तो ये 4 बुक्स है, ऑनलाइन आपके घर पर है वो डिलीवर की जाती है, चिंता नहीं करिए आप इस प्रकार की, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर प्रोसेस क्या रहने वाला, आपको फॉर्म कब भराना है, क्या कुछ पेपर लगते हैं, कैसे लगेगी, वो पूरा प्रोसेस अब मैं समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आपकी बीएड की जो क्लासेज है, आपकी बीएड की क्लासेज क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। अब बीएड के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो वहां पे नहीं लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लगे तो आपके पास ओरिजिनल है, वो एक बार ये मित्र वाले, आपको कोटा जाना नहीं है। अब करना क्या है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना कहाँ है, फॉर्म होगा ऑनलाइन, होगा। लगभग फीस कितनी लगेगी, लगभग 5,000 से लेकर लगभग 5500 रुपये लग सकती है, फीस रुपये, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट है वो तो आप चूज कर लो, उनको बताना है सब्जेक्ट। अब होता क्या, आगे देखो, ये फॉर्म भर दिया, ए मित्र वाले फॉर्म भर दिया। वो फॉर्म भरना कब है, जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं। अब आपको पता है बीएड के जो एग्जाम होते हैं वो कब होते हैं, लगभग मई जून जुलाई, सितंबर तो नहीं पकड़ता है, लेकिन जून जुलाई में मान सकते हो। तो आपको याद रखना है इनका भी 2 सेशन के अंदर होता है, एक तो जुलाई सेशन चलता है अपने कोटा ओपन वालों का, एक चलता है जनवरी सेशन। तो आपको जो ये फॉर्म जमा करवाने हैं, फॉर्म कब भरना है, तो ये फॉर्म आपको भरने हैं कहाँ, कब, लगभग दिसंबर या जनवरी में फॉर्म खोलते हैं एमए के, दिसंबर या जनवरी में फॉर्म खोलते हैं। ये फॉर्म आपको भरवाना है। क्यों भरवाना है, क्योंकि इनके पेपर है वो वापस दिसंबर जनवरी में होंगे, और आप अगर बीएड कर रहे हो तो दिसंबर जनवरी में इंटर्नशिप चलेगी, आप पेपर देने के लिए जा सकते हैं। पेपर कहाँ लगेंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा तब देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भरा दिया, अब होगा क्या, जनवरी में कर दिया तो लगभग मार्च या अप्रैल में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, ठीक है। एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा स्कॉलर नंबर वगैरह, यानी आपका एडमिशन हो चुका है। स्कॉलर नंबर क्या लिखा होगा, स्कॉलर संख्या लिखी होगी। अब इसी स्कॉलर संख्या को आपको ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट मार लेना है। स्कॉलर संख्या, उसमें नाम वगैरह होगा, आपके पिताजी का होगा, आपका होगा, सब कुछ होगा, स्कॉलर संख्या आएगी, ठीक। वही आपके रोल नंबर होगी, सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा।
किताबें आएंगी तो किताबी के ऊपर स्कॉलर नंबर होगा, आपकी जो मार्कशीट आएगी मार्कशीट के ऊपर स्कॉलर नंबर होगा। साथ में बात करें आपके जो आप असाइनमेंट बनाने होते हैं, ठीक है, स्कॉलर संख्या आ जाएगी। तो आप समझ लेना एडिशन हो चुका है, ठीक है। स्कॉलर संख्या कब आ जाएगी? मार्च अप्रैल। अब अप्रैल आ गया, मई जून जुलाई, एक तो जुलाई का मंथ मान लो, जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर। जून जुलाई में क्या होगा देखो समझ लो, आपको जून जुलाई के अंदर क्या होगा, आपके असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। असाइनमेंट असाइनमेंट क्या होते हैं? आपको अगर एमए करे हो तो 4 बुक्स होगी, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? एमए की 4 फाइलें बनानी पड़ेगी। अब जमा कब कहाँ होगी सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लंबा तो देख लेना। 4 फाइलें बनानी होगी, समझ गए? फाइलें कहाँ से बनानी है, क्वेश्चन क्या क्या होगे, तो देखो मैं बता दूंगा आपको। अपने क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना है VMOU यानी हमारा वर्धमान विश्वविद्यालय कोटा ओपन, ठीक है। उसमें आपको जो नीचे ऑप्शन आएगा वो साइड पर जाना है, स्टूडेंट वन व्यू एक ऑप्शन आएगा आपके पास, स्टूडेंट वन व्यू, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या डालना है? स्कॉलर संख्या डालनी है। स्कॉलर संख्या डालनी है। स्कॉलर संख्या खुलते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। नीचे नीचे देखो तो असाइनमेंट दे रखा है, असाइनमेंट के साइड में अगर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, असाइनमेंट डाउनलोड के इस पर क्लिक करो, पीडीएफ खुल जाएगी सारी की सारी। उसी में देख दे आपको क्या बनाना है, असाइनमेंट क्वेश्चन खुल जाएंगे। और उत्तर वगैरह बुक्स से देख रही है, आपकी बुक्स अगर नहीं आती उस समय तो आप लगभग यूट्यूब पर कुछ भी करके ये बनानी है। 5-4 फाइल होगी। अब फाइल कैसी होगी मैं बता देता हूँ, एक बार रुको। आप कोटा ऊपर की जो फाइल है ना, मैं बता ही देता हूँ, क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो, मेरे साथ रहकर इतना टेंशन मत लो। ये लो, इस प्रकार की कोटा ओपन की आपको क्या बनानी है? फाइलें बनानी है। ये पेज ऊपर चिप जाएगा, इसमें स्कॉलर संख्या पाठ्यक्रम संख्या सब आ जाएंगी। और अंदर के अंदर इस प्रकार के छोटे वाले पेज होते हैं ना, आपको जो ऑफिस फाइल वो लेनी है। इस प्रकार की क्या बनानी है? फाइल बनानी है। ये देख लो, इस प्रकार ऊपर चेपड़ाएंगे, ये देखो, समझ गए? चलो, इस प्रकार की आपको 4-5 फाइलें जमा करवानी है। जमा कब होगी? अक्टूबर के अपने शुरुआती वीक के अंदर होगी। कहाँ होगी? अपने रीजनल सेंटर पर। वहां पर रीजनल सेंटर आपका रीजनल सेंटर कहाँ है? उदयपुर के अंदर भी है, बीकानेर के अंदर भी है, किशनगढ़ भी होना चाहिए, अजमेर भी होना चाहिए। तो वो रीजनल सेंटर लगते हैं, कोई जिले में भी हो सकता है। वो आपको स्कॉलर संख्या आएगी, उसी में पता चल जाएगा आपका रीजनल सेंटर कौन है। जो फॉर्म जमा करेगा ना वो बता देगा भाई रीजनल सेंटर आपका ये है। जैसे कि कोई चूरू से है ना तो रीजनल सेंटर बीकानेर होगा, कोई बीकानेर से तो बीकानेर है ही, इसके अलावा कोई केकड़ी से तो अजमेर हो जाएगा। यानी पास वाले जिले में रीजनल सेंटर होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करवानी है? फाइलें जमा करवानी है। फाइलें जमा करवाने के बाद में आपको 4 बुक्स आ जाएंगी शुरुआती अंदर, लगभग जुलाई की फर्स्ट वीक में पहले ही आ जाती है, लगभग जून जुलाई के आसपास बुक्स भी आ जाती है। घर पे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिसंबर या जनवरी में आपको देखो पेपर कब लगेंगे? पेपर आपके क्षेत्र विशेष के अंदर लगेंगे, क्षेत्र के अंदर लगेंगे। जैसे आप मान लो पाली से हो ना तो पाली में पेपर लग जाएंगे। पाली की जो गवर्नमेंट कॉलेज होगी ना वहाँ पे। कोई अगर मान लो कि भाई मान लो चूरू से है तो चूरू के अंदर ही पेपर लग जाएंगे। कोई अगर सरदार शहर से है तो सरदार शहर के अंदर ही एसबीडी के अंदर कॉलेज है ना अपनी, उसमें पेपर लग जाएंगे। मार्कशीट भी ऑनलाइन आएगी, सभी ऑनलाइन आएगी। बीएड की आपकी चलती रहेगी, एमए भी आपकी होती रहेगी, जो डिग्री है वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मान्य हो जाएगी। दोनों साल में इसी प्रकार का होगा भाई। असाइनमेंट बनाने होंगे, 4 होगी। अब कैसे डाउनलोड करना है, क्या कुछ प्रोसेस होता है मैंने बता दिया। वहां पर आप क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब एक अंतिम बात सुन लीजिए, जो बीएड वाले विद्यार्थी है मेरे वीडियो को लगभग पूरा वॉच करते हैं, बीएड वाले विद्यार्थियों आपके लिए खुशखबरी मैं लेके आ चुका हूँ। आप अपने कौन सा लेसन प्लान के लिए, लेसन प्लान देखो, नाम मात्र शुल्क रखिए अपने 29 रुपए, क्योंकि लेसन प्लान कहीं मिलते नहीं है, सिर्फ 29 रुपए। नंबर लिखो आप 78 52 83 35 39, यही व्हाट्सअप नंबर है, यही आपके फोन पे नंबर है। इसी फोन पे करो और इन्हीं व्हाट्सअप नंबरों पर क्या करो, आप स्क्रीनशॉट पैसों का भेज दो। अब कौन से लेसन प्लान चाहिए? देखो मैं अब आपको इतिहास के मिल जाएंगे, ठीक है, आपको भूगोल के मिल जाएंगे, बीएड फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर वाले बीएड सेकेंड ईयर वाले आपको दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि भाई इतिहास भूगोल है, ये सब्जेक्ट होता है, पहले साल लो चाहे दूसरे साल लो। भूगोल के अलावा आपका हो जाएगा हिंदी, हो जाएगा हिंदी के अलावा गणित हो जाएगा, आपका साइंस हो जाएगा। साइंस के अंदर आपके मानो कि भाई जैसे कि एसएसटी हो गया, एसएसटी का मिल जाएगा। जो बायोलॉजी है क्या आपका बायोलॉजी का मिल जाएगी। बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स है, फिजिक्स का आपका बन रहा है वो मिल जाएगा। तो जो भी मिल रहा है वो नाम लिख दो, यही व्हाट्सअप नंबर है, आपको मिल जाएंगे तुरंत। अच्छे किताबी भाषा के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? लेसन प्लान। किताबी भाषा के अंदर कम से कम 20 से लेकर 30 लेसन प्लान होंगे, आपको तुरंत है वो पीडीएफ शानदार तरीके से मिल जाएगी।
तो ये भी अगर बीएड वाले विद्यार्थी हो तो आपको लेना तो पड़ेगा। उनके बाद रेट वगैरह बढ़ जाएगी, फिर मैं बंद कर रहा हूँ इन चीज़ों को भी, क्योंकि वो ये लगभग 2 मान लो भाई, डेढ़ 1 मंथ मान लो, 1 मंथ मान लो बड़ा से बड़ा, उनके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। काम भटकते फिरोगे, सीधे बता रहा हूँ मैं, कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाई होते हैं। कोई 400 रुपये लेता है, कोई 500 लेते हैं, पूरी बनी बने फाइल देता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। सिर्फ 20 या 25 रुपये, जो 29 रुपये मैंने बताए हैं, सिर्फ वही लगेगी, आपको मिल जाएंगे तुरंत। आप लिख लो या किसी से लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में बेड वाले एमए किस प्रकार कर सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। किताबें आती है, घर पे पढ़ना आपको है, बस सिर्फ यही करना है, साथ में हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी के साथ में बीएसटीसी वाले विद्यार्थी, तो उनके थोड़ा सिस्टम सारा हो जाता है। बीए बीएड है, तो मैं यही मानता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ सिंपल बीए की है, सिंपल अगर बीए की है, तो आप बीएड करें, बीएड के साथ एमए करें, बहुत अच्छे तरीके से 5 साल के अंदर सब हो जाएगा। अगर बीए बीएड करने बैठ गए तो आपका 6 साल लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर तो क्या है, बीए के पैसे भी नहीं लगते इतने, यहाँ पर तो बजट बोला, बजट 1 साल का 27,000 देख लो, लगभग लाखों 12 जावे। तो इस सिस्टम अपन करना करे, घर का रुपया भी बचाना, अपन पूरा प्रोसेस ध्यान में थाने रखना है। ठीक है, अगर कोई भी इंक्वायरी थाने लेनी है या फिर कोई भी जानकारी छूट रही है तो बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। व्हाट्सएप नंबर दे रखे आप, 78 वहाँ पर बता दो। लेकिन चैनल सब्सक्राइब आपने करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। असाइनमेंट ने कोई भी डाउन अपने मन का मन शंका है, जगह ही टाइम कर रहा है भी, कमेंट बॉक्स में मैंने बस जरूर बता दो। बारी भी शंका आप पूरा प्रयास कर सके दूर हो जाए। तो पढ़ता रहो और मजा करता रहो और खेलता रहो और जिमता रहो, भोजन ग्रहण करता रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सगड़ा खुश रहो।